Hi guys, let's get started with question number 3 of exercise 1.1. यहाँ पर हमें निकालना है LCM and HCF of these three integers 12, 15 और 21 का LCM और HCF निकालना है। तो LCM HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट LCM HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 12 से शुरुआत करते हैं, 12 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 12 जाएगा 2 से 6 टाइम्स, फिर 6 डिवाइड होगा 2 से 3 टाइम्स एंड 3 डिवाइड होगा 3 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 15। तो 15 को फैक्टराइज करें अब, तो 15 2 से तो जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा 3 से। 3 5 ज़ा 15 होता है और फिर 5 1 ज़ा 5 होता है। ओके, तो यहाँ पर 15 का जो फैक्टराइजेशन है वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन वी हैव 21। 21 को फैक्टराइज करते हैं। 21 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, सबसे पहले डिवाइड होगा 3 से। तो 3 7 ज़ा 21 होता है, फिर 7 प्राइम नंबर है तो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर 7 कह रहा हूँ 21 का प्राइम फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा 3 इंटू 7। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट LCM एंड HCF। ठीक है ना, LCM और HCF निकालने हैं नंबर्स के। तो देखो फंडा क्या होता है, हाउ डू वी कैलकुलेट LCM एंड HCF। LCM और HCF दोनों में ही जितने भी प्राइम नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं ना प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में नंबर्स के, यही प्राइम नंबर्स आएंगे और कोई प्राइम नंबर की पावर नहीं आएगी। ठीक है, तो LCM और HCF दोनों में ही प्राइम नंबर्स क्या क्या दिख रहे हैं, 2 3 5 एंड 7। तो 2 3 5 और 7 की ही पावर्स आएंगी और ये सारी पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पर भी 2 की कुछ पावर, 3 की कुछ पावर, 5 की कुछ पावर और 7 की कुछ पावर आएगी। अब पावर क्या होगी वो हमें देखना है। तो देखो HCF में जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो HCF में 2 की जो भी लीस्ट पावर होगी वो आएगी और LCM में जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो आएगी। ठीक है, तो यहां पर मुझे दिख रहा है 2 की पावर 2 है, यहां पर 15 में 2 नहीं है मतलब 2 की पावर क्या है, 0 है। 21 में 2 नहीं है मतलब 2 की पावर क्या है, 0 है। सिमिलरली 3 में यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 5 की पावर नहीं है मतलब 0 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है मतलब 5 की पावर 0 है। ऑब्वियसली एग्जाम में इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, फिर आ जाओ 7 पर। तो 7 यहाँ पर 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 नहीं है मतलब पावर 0, यहाँ 7 नहीं है मतलब पावर 0। तो HCF में हम लेते हैं प्राइम नंबर की लीस्ट पावर और LCM में लेते हैं हम हाईएस्ट पावर। उल्टा है थोड़ा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लीस्ट पावर लेना है, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 की अगर मैं देखूं पावर 2 है, यहां पर 0 है और 0 है, तो 2 0 0 में लीस्ट पावर 0 है और हाईएस्ट पावर 2 है। 3 में देखें 1 1 1, सब जगह 1 है तो हाईएस्ट भी 1 है और लोएस्ट भी पावर 1 है। वहीं आ जाओ 5 पर, तो 5 0 1 0, तो लीस्ट पावर 0 है और हाईएस्ट पावर 1 है। सिमिलरली 7 के लिए 0 0 1 यानी लीस्ट पावर 0 है और हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास HCF LCM की वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। बचता सिर्फ 3 की पावर 1 है जो कि आ जाएगा 3। सिमिलरली यहां पर 2 स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 होगा 12, 12 इंटू 5 होगा 60, 60 इंटू 7 हो जाएगा 420। ओके, तो यहां पर आपके पास HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 3 एंड LCM कितना है, 420 आ जाता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। 17 23 एंड 29। अब देखो 17 एक प्राइम नंबर है, सो इसको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म जो होगा 17 का प्राइम फैक्टराइज फॉर्म विल बी 17 की पावर 1, दैट इज इट। और ब्रेक नहीं कर पाओगे इसको क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को ब्रेक हम नहीं कर सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट है 23। अब ये भी क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 23 की पावर 1। नेक्स्ट यू हैव 29, तो ये भी प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 29 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर सबसे पहले HCF की, तो HCF में 17 की, 23 की और 29 की कुछ पावर्स आएंगी। क्या पावर्स आएंगी? जो लीस्ट पॉसिबल पावर होगी। तो यहाँ 17 की पावर 1 है, यहाँ 17 नहीं है, मतलब 17 की पावर 0 है, तो यहाँ पर भी 17 की पावर 0 आएगा, यानी कि 1 आएगा, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर लिख ही लो, चलो 17 की पावर 0 आएगा। सिमिलरली 23 की भी पावर 0 आएगा, क्योंकि 23 ना यहाँ है ना यहाँ है। सिमिलरली 29 की पावर भी क्या आएगा? 0 आएगा, तो इफेक्टिवली ये 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 बचा। ठीक है, एग्जाम में जरूरी नहीं है आप ये पूरा लिखो, आप डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं LCM की। तो LCM में हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। तो 17 की हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ पर, सिमिलरली 23 की हाईएस्ट पावर 1 है और 29 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 इंटू 23 हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज 391, और फिर 391 इंटू कितना है? 29। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 3 27 प्लस 8 35 इंटू 2 क्रॉस 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 9 इज 18, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, 9 3 3 1 1 1 1 3 3 9 1 1 3 3 9। ये हो जाते हैं HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर 17, 23 एंड 29 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी थर्ड पार्ट पर देखते हैं 8, 9 एंड 25। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 8 हमें पता है क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, तो ये हम लिख सकते हैं 2 क्यूब डायरेक्टली। इसमें ना तो 3 का, ना 5 का, ना 7 का, किसी और प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं आएगा। सिमिलरली 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर होता है, तो ये सिंपली 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें और कोई प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं आएगा। और 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं HCF एंड LCM। तो देखो इन तीनों में ही अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो कोई ऐसा प्राइम फैक्टर है क्या जो कॉमन हो तीनों में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें तीनों के सिर्फ कॉमन वाले फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। तो कॉमन फैक्टर कोई है क्या? कोई भी नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अदरवाइज इसको ऐसा सोचो कि यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 2 की लीस्ट पावर लेंगे, तो 2 की पावर 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, तो HCF में 2 की पावर आएगा 0। सिमिलरली यहाँ 3 की पावर नहीं है, तो HCF में भी 3 की पावर आएगा 0, और 5 की यहाँ पावर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 5 की पावर आएगा 0। तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 आ जाता है, हेंस HCF हो जाएगा 1 यहाँ पर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम LCM की। तो LCM में अब क्या होगा? 2 की कुछ पावर आएगा, 3 की कुछ पावर आएगा और 5 की कुछ पावर आएगा। 2 की पावर क्या आएगी? जो हाईएस्ट अवेलेबल पावर है, तो 2 की हाईएस्ट अवेलेबल पावर 3 है, तो यहां आ जाएगा 3। 3 की हाईएस्ट अवेलेबल पावर क्या है? 2 है 9 में, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, और 5 की हाईएस्ट अवेलेबल पावर भी क्या है? 2 है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो ये है 8 और ये है 5 स्क्वायर यानी कि 25। 8 इंटू 25 कितना होगा? 200 होगा। 8 इंटू 25 इज 200। फिर इस 200 में आप क्या मल्टीप्लाई कर दो? 3 का स्क्वायर यानी कि 9। सो 200 इंटू 9 इज 1800। ठीक है, तो HCF आ जाएगा 1 और LCM आ जाता है 1800। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर नंबर्स को प्राइम है, जैसे कि पिछले केस में भी हमने देखा था 17, 23 एंड 29, ये एक दूसरे के साथ को प्राइम है, ना तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, ना इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, ना इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है। तो जब किसी भी पेयर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो HCF हमेशा 1 होगा और LCM क्या होगा? तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा।
सेम चीज हम यहां भी कर रहे हैं। 8 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 9 25 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 8 और 25 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF है 1 और LCM क्या है 8 इंटू 9 इंटू 25 है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर नंबर्स को प्राइम है एक दूसरे के साथ तो देयर HCF विल बी 1 एंड देयर LCM विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 numbers. Thank you.